हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर के आए हैं भारत के राष्ट्रपति से भारत के राष्ट्रपति के टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो उस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं आज का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 53 में दिया गया है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में होगा, राष्ट्रपति में निहित होगा। भारत की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका होते हैं। राष्ट्रपति सिर्फ कार्यपालिका तो होते हैं, कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होते हैं। वास्तविक कार्यपालिका तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल जो होते हैं वो वास्तविक कार्यपालिका होते हैं और राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यपालिका होता है। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, ये आर्टिकल 53 में दिया गया है। तो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होंगे? तो राष्ट्रपति होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जा सकती है, ब्रिटेन के सम्राट। और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होते हैं। आर्टिकल 52 में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति भी होगा। तो राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है और राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। और राष्ट्रपति के पद की योग्यता के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो अगर योग्यता हम लोग जाने तो संविधान के आर्टिकल 58 के अनुसार राष्ट्रपति का योग्यता होगा कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति योनि होगा तब होगा जब वह भारत का नागरिक होगा। और दूसरा है कि उसका उम्र, उस व्यक्ति का उम्र 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी 35 वर्ष हो चुका हो, तभी वह राष्ट्रपति के योग्यता रख सकता है वह व्यक्ति। और तीसरी बात है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो वह व्यक्ति और चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। तो लाभ की जो बात आती है इसमें यह है कि यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर होगा या फिर संघ अथवा किसी राष्ट्र के मंत्रिपरिषद का सदस्य होगा तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पर भी हो तो राष्ट्रपति का अगर वह योग्यता रखता है तो वह पद को छोड़ना होगा। तो इस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति की योग्यता होगा। इसके बारे में 58 में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति तभी होगा जब वह भारत का नागरिक होगा, उसकी उम्र 35 वर्ष की होगी, पूरी कर चुकी होगी और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य होगा वह व्यक्ति और चुनाव के समय कोई भी किसी प्रकार के भी लाभ के पद पर नहीं होगा। तो यह राष्ट्रपति वह व्यक्ति राष्ट्रपति के पद की योग्यता रख सकता है। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अगर हम बात करें कि निर्वाचन कैसे होता है, तो निर्वाचन मंडल इसका जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में आर्टिकल 54 में दिया गया है। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी और विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित इसमें किया गया है। और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 प्रस्तावक को 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं, यानी 50-50 होंगे, 50 प्रस्तावक होंगे और 50 अनुमोदक होंगे। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे वह राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली इसको कहते हैं, या फिर एकल संक्रमणीय मत द्वारा इसकी चुनाव होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। यह आर्टिकल 55 में दिया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगा, राष्ट्रपति में निहित होगा। ये आर्टिकल 53 में दिया गया है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है, कार्यपालिका की शक्ति। यह आर्टिकल 53 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा? तो भारत के प्रथम नागरिक होंगे, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति होते हैं भारत के प्रथम नागरिक।
भारत के राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। यह आर्टिकल 52 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर एक प्रकार के, लगभग सभी प्रकार के एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। जो वह व्यक्ति जो 35 वर्ष उम्र पूरी कर चुका हो, वह भारत का नागरिक हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो और चुनाव के समय लाभ के पद पर न हो, तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार की योग्यता रख सकता है और उसका आयु 35 वर्ष होती है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। आर्टिकल 55 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो निर्वाचन आयोग संचालित करता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो भी मामले होंगे उच्च न्यायालय में भेजे जाते हैं। उच्च न्यायालय जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जितने भी मामले होंगे, किसी प्रकार का कोई मामला होता है तो उच्च न्यायालय में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष की अवधि 5 वर्ष तक होता है और अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण कर नहीं लेता है। आर्टिकल 56 में दिया गया है। तो राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और तब तक उस पद पे बने रहेंगे जब तक कि उस पर उसका उत्तराधिकारी शपथ ग्रहण प्राप्त नहीं कर लेता है। यह आर्टिकल 56 में दिया गया है। और पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के प्रमुख शपथ लेनी पड़ती है। और अगर राष्ट्रपति पहले भी 5 वर्ष पूर्व होने से पहले भी अपना त्याग पत्र दे सकते हैं और उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्याग पत्र द्वारा, जो राष्ट्रपति होते हैं अपने त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे और अपना संबोधित करेंगे उपराष्ट्रपति को, और यह त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा जो इनकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो होंगे इनकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। और महाभियोग द्वारा भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। आर्टिकल 61 के तहत, आर्टिकल 61 में यह दिया गया है कि राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन होता है तो राष्ट्रपति को महाभियोग लगा करके आर्टिकल 61 के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। और यह जो है संविधान का अगर उल्लंघन होता है या अतिक्रमण होता है तो इस अवस्था में राष्ट्रपति को महाभियोग लगा करके हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग लगा करके, सांसद द्वारा महाभियोग लगाकर आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है और या जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है पद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो संविधान का अतिक्रमण करने पर, ऐसा लगता है कि संविधान का यहाँ उल्लंघन हुआ है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता का शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र राष्ट्रपति सौंपता है और उपराष्ट्रपति जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष होगा उसको यह सूचना देंगे उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र का सूचना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे भारत के राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वे बिहार के थे और इनका कार्यकाल रहा था 1950 से 1962 था इनका कार्यकाल रहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम राष्ट्रपति थे बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, अपने कार्यकाल के समय में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। वित्त बिल अगर जाता है तो उस पर जब तक राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं देंगे तो वह बिल पास नहीं होगा, उसको माना नहीं जाएगा। तो वित्त बिल के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा के में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो लोकसभा और राज्यसभा दो सदस्य 12 सदस्य, तो कुल मिलाकर के 14 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं लोकसभा में और राज्यसभा में। लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12, तो कुल मिलाकर के 14 हो जाएंगे मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद भारत के राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद, और राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य होता है कि नियुक्ति संबंधी अधिकार होता है राष्ट्रपति का, और विधायी शक्तियां भी होता है राष्ट्रपति को। सांसद सदस्यों के मनोनीत का अधिकार, मनोनयन का अधिकार भी होता है, और अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी होती है। सैनिक शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती है, और राजनीतिक शक्ति भी होती है। क्षमादान की शक्ति एक राष्ट्रपति का जो बहुत बड़ा शक्ति है, क्षमादान की शक्ति। अगर किसी को सजा हो जाता है तो राष्ट्रपति अगर चाहें तो उनको क्षमादान उस व्यक्ति को दे सकते हैं। ये राष्ट्रपति को प्राप्त है क्षमादान की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने और उसका प्रविलन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। क्षमा में दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है तथा दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है अगर राष्ट्रपति ऐसा चाहते हैं तो, क्षमादान अगर देते हैं तो। और लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है। जैसे मृत्यु दंड जो हो गया और उसको भी हटा सकते हैं, टाल सकते हैं। राष्ट्रपति का यह अधिकार है, शक्ति प्राप्त है। और राष्ट्रपति के इसके अलावा आपातकालीन शक्तियां भी प्राप्त है। आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? तो एम हिदायतुल्ला जो थे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे एम हिदायतुल्ला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाते हैं। यह धन विधेयक है जिसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति करते हैं इस आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा। जब बाहरी युद्ध या आक्रमण होता है तो राष्ट्रपति इसकी घोषणा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर, आगे और क्वेश्चन देख ही लेते हैं। तो किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर
कौन उसे क्षमादान दे सकता है? तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। और अगर किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर अगर राष्ट्रपति चाहें अपना शक्ति जो उनको प्राप्त है क्षमादान की शक्ति, तो राष्ट्रपति अगर चाहें तो उनको क्षमादान दे सकते हैं, राष्ट्रपति की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारतीय डाकघर अधिनियम, यह जो मामला था इसमें भारत के राष्ट्रपति ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर भारत के राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो दोनों के अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसका कार्यभार संभालेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो विधायी अधिकार है राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का। तो विधायी अधिकार जो है राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। इसे विधायी बहुत तरह के निम्न प्रकार के विधायी शक्तियां प्राप्त होती है, जैसे सांसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। और संसद के एक सदन में या एक के साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की भी शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। और लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने का भी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसके अलावा संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। और कई एक प्रकार के और शक्तियां प्राप्त है विधायी शक्तियां, जैसे सांसद में जो है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक प्राप्त है। अगर कोई भी नया राज्य बनाना है तो यह भी अधिकार विधायी शक्तियां प्राप्त है राष्ट्रपति को, नया राज्य बना सकते हैं। और सीमा में या फिर उसके नाम में परिवर्तन करने का भी अधिकार प्राप्त है। और धन विधेयक जो आर्टिकल 110 में दिया गया है, धन विधेयक को सिंचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक जो होता है आर्टिकल 117 के 3 में दिया गया है। तो ये सब शक्तियां जो है राष्ट्रपति को विधायी शक्तियां प्राप्त है। और संयुक्त बैठक बुलाने की भी शक्ति प्राप्त है, जो आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। तो यह भी शक्तियां विधायी शक्तियां राष्ट्रपति के प्राप्त है। तो क्वेश्चन है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो विधायी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो सांसद व विधानसभा सदस्यों के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। सांसद और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मतपत्ति के द्वारा होता है राष्ट्रपति का चुनाव। इसमें राज्यसभा, लोकसभा, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। और निम्नतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे इसमें सम्मिलित। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य निर्वाचित सदस्य और पुदुचेरी विधानसभा और दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? तो 12वीं राष्ट्रपति थी, 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। 12वें नंबर पर थे और 13वें नंबर पे प्रणब मुखर्जी और 11वें नंबर पर थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद और 10वें नंबर पे KR नारायणन और पहले नंबर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन है प्रतिभा पाटिल के बारे में। प्रथम महिला राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में। तो ये 12वें नंबर पे थी प्रतिभा पाटिल और 13वें नंबर पे प्रणब मुखर्जी और अभी वर्तमान में है रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे और इन्हें दूसरी बार भी यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही राष्ट्रपति बने थे। तो 2 बार इनको राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिनको 2 बार राष्ट्रपति चुना गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का यह जो अधिकार है राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं भारत का संवैधानिक अध्यक्ष। भारत के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होते हैं भारत के संवैधानिक अध्यक्ष। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान जिसको बोला है, आर्टिकल 52 में दिया गया है कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होंगे और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाते हैं। तो संवैधानिक अध्यक्ष जो होंगे राष्ट्रपति होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? तो संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हुआ था राष्ट्रपति के रूप में, संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो कुल मिलाकर के 14 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाकर के 14 सदस्य को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो करीब 1.5 लाख है भारत के राष्ट्रपति का वेतन, 1.5 लाख, 1,50,000 रुपये प्रति माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो 3 वर्ष के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष के लिए रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जिसको बोलते हैं, और एकल संक्रमणीय मत पद्धति जिसको बोला जाता है आर्टिकल 55 के तहत। तो इसी के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है और इसमें राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के, राज्यसभा लोकसभा राज्यों को, राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा, राज्यसभा हो गया, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य यहाँ पर बोला गया। और इसमें भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में पुदुचेरी विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या कितनी होती है? तो 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 अनुमोदक, 50-50 दोनों हो गए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल है, 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50-50। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है जिसको एकल संक्रमणीय पद्धति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? तो 6 माह में राष्ट्रपति पद के रिक्त होने पर 6 महीना में भरना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो राज्यपाल रह सकता है भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ एवं समवर्ती सूची, संघ एवं समवर्ती सूची के अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद यह अधिनियम जो है अधिनियम बन जाता है? तो जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद यह अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा तो इसकी जो अनुमति, अगर उस पे अनुमति राष्ट्रपति दे देते हैं तो उसके बाद यह अधिनियम बन जाता है, विधेयक पास हो जाता है, बिल पास हो जाता है, उसको माना जाता है ओके एक्ट, वह एक्ट पास हो जाता है जब राष्ट्रपति उस पे अपना अनुमति
दे देते हैं तो वह विधेयक पास हो जाता है और वह अधिनियम बन जाता है। तो ये थे आज के हमारे राष्ट्रपति के टॉपिक से कोई बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और यहाँ से सभी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।